अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नबील जाट शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का मैच था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान में, जो कि मैच इंडिया ने वन साइडेड किया, डबल ट्रिपल तुसी भाई कर लो 100%, यानी कि वन साइडेड वो मैच हुआ है। यानी कि इतना वन साइडेड मैच हुआ है अभी तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इससे ज्यादा भी वन साइडेड मैच नहीं हुआ जितना ये वन साइडेड मैच हुआ। टोटली वन साइडेड मैच है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि मेरे ख्याल में फैसला अब सही भी था और गलत भी था। सही इसलिए था तो उनके जहन में था, यानी कि स्कोर देंगे, हम टारगेट बना लेंगे ये वो, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब भाईजान बैटिंग पर आए तो बॉलिंग पर इंडिया बैटिंग पे आई और मधुशंका बॉल करवाने आए रोहित शर्मा। तो पहली बॉल पर उसने लेफ्ट साइड पे फेंक दी और रोहित शर्मा ने चौका। दूसरी बॉल अनबिलीवेबल बॉल थी, रोहित शर्मा तो पता ही नहीं चला। दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा बॉल्ड हो गया। एक दफा ग्राउंड में सुनाटा, बिल्कुल सुनाटा फैल गया था मेरा भाई। इस लेवल थी वो उसने बॉलिंग की थी, वो पहली 2 बॉलें। लेकिन उसके बाद चमीरा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। 3 ओवर लगातार उसने मेडन डाले हैं शुभमन गिल से और विराट कोहली से। कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था चमीरा, वो बार बार एज से या वो उनके बैट पैड के दरमियान से बॉल निकल कर वो विकेट के थोड़ा सा अबव जा रही थी, नहीं तो वो बोल्ड होने से भी बार बार बच रहे थे। लेकिन एक कैच इन्होंने रोहित चमीरा की बॉल पर सीधी हिट लगाने गया है विराट कोहली, और चमीरा के हाथ में बॉल आ गई है, फिर निकल रही है, फिर दोबारा आई है, फिर उसने कैच छोड़ दिया। यानी 3 दफा ट्राई के बाद उसने कैच छोड़ा और विराट कोहली के कैच छोड़ने की वजह से वो मैच में वो वापस आया और उसने अच्छा स्कोर दिया। और उसके बाद वो तो शुभमन गिल का भी कैच सीधा इन्होंने छोड़ दिया। 2 कैच छोड़ने की वजह से उनके दरमियान में इतनी आला पार्टनरशिप लगी है ना। और जो वो शुभमन गिल तो फॉर्म में आ ही नहीं रहा था ना, 850 सिर्फ बनाई थी उसने, वो तो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं आ रहा था। लेकिन इन्होंने ना उसे फॉर्म में ला दिया। अच्छी खासी वो हिटिंग दी है, अच्छी खासी उसे बैट पर बॉल पिच हो रहा था, बिल्कुल आला टाइम कर रहा था। जो वो बैक फुट पे जाते पंच करता है ना, वो लेवल का, वो मुझे मजा आता है। इसी शॉट वो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगती है। बैट फुट पंच मारता है, ऐसे बैक फुट पे जाकर वो पंच मारता है। तो इस लेवल की वो यानी कि बैटिंग कर रहा था। शुभमन गिल में 92 बॉलों पर 92 ही बनाए थे, 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 100 का स्ट्राइक रेट था। अच्छे टच में लग रहे थे। हमारी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मैंने इन दोनों की वो लास्ट वाले ओवर नहीं देखे, लेकिन मैं यही सोच रहा था दोनों ने सेंचुरी लगा दी होगी। लेकिन जब मैंने दोबारा अपने मोबाइल पे वो मैच चलाया तो मैंने देखा, लो जी दोनों आउट हो चुके हैं। वो मैं यार क्या ये क्या बना, वो एक 92 पर दूसरा 88 पर, वो दोनों ही सेंचुरियों से महरूम हो गए हैं। सेंचुरी दोनों डिजर्व करते थे और बनानी भी चाहिए थी, लेकिन मेरा भाई दोनों से सेंचुरी नहीं भरी। शुभमन गिल तो प्रिंस है मेरा भाई, उसने अच्छी बैटिंग की। और विराट कोहली की तो क्या ही कहना है ना, विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आप फिर चांस दो तो फिर वो उस लेवल का ही बैट्समैन है, उस लेवल की वो परफॉर्मेंस देता आगे से। तो 94 बॉलों पर 88 रन बनाए हैं, 11 चौकों की मदद से। 93 था उसका स्ट्राइक रेट था। अच्छी खासी विराट कोहली ने बैटिंग की है। और स्टार्ट में शुभमन गिल यानी कि फंस रहा था, लेकिन विराट कोहली ने वहां पे रन बॉल दे रहा था। लेकिन लास्ट पर जाकर उसने थोड़ी सी बॉलें ना डॉट दी है विराट कोहली ने, नहीं तो स्टार्टिंग अच्छा खासा उसे मिल गया था और अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था। और शुभमन गिल और विराट कोहली के दरमियान में अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी। 4 पर पहला आउट था और दूसरा आउट 193 पर हुआ और वो शुभमन गिल हुआ है। यानी 30 ओवर की लास्ट बॉल थी, 30 ओवर की लास्ट बॉल थी जब वो आउट हुआ है। तो उधर से अच्छी खासी यानी कि उसने बैटिंग की थी। पार्टनरशिप 189 रन की उनकी पार्टनरशिप रही है, अच्छी खासी। और वो 6 के स्ट्राइक रेट के साथ ही यानी रन बॉल वो स्कोर कर रहा था, अच्छा खासा रन बॉल वो स्कोर कर रहा था। और उससे आउट होने के बाद, शुभमन गिल से आउट होने के बाद अय्यर आया। और मैं आपको हर वीडियो में कह रहा था इंडिया वर्ल्ड कप से पहले रोना धोना कर रही थी अय्यर। यानी कि हमारे पास अय्यर नहीं आया तो नंबर 4 पर बैटिंग जोन करेगा, अय्यर नहीं आया तो हमारा ये मसला है, अय्यर नहीं आया तो हमारा वो मसला है। हर बंदा रो रहा था। उनका मीडिया हाउसेस से लेकर उनके अपने यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी यानी इस बात से परेशान थे।
नंबर 4 पर दिया बनेगा, नंबर 4 पर कैसे बैटिंग की जाएगी। लेकिन अय्यर वापस आया, लेकिन पहले 6 मैचों में अय्यर की उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन आज के मैच में जो अय्यर ने बैटिंग की है ना, लो जी दिल खुश हो गए हैं सभी के। हमारे तो क्रिकेट लवर है ना, एज ए क्रिकेट लवर, तो हमारा तो दिल खुश हुआ इतनी अच्छी बैटिंग देखकर। लेकिन जो ग्राउंड में वहां आई थी इंडिया की, वो मेरा भाई फुल मजे में थे। उसने इस लेवल की बैटिंग दी है, 56 बॉलों पर 82 रन बनाए हैं, 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से। क्योंकि अय्यर जैसा बैट्समैन है, क्लासिकल बैट्समैन है, वो इतने ज्यादा लॉन्ग हिटिंग पे नहीं जाता, हार्ड हिटिंग पर नहीं जाता। लेकिन मेरा भाई इसने बहुत ही आला लास्ट ओवर में मधु शनका को, जिस ओवर में ये आउट हुआ उसने मधु शनका को मेरा भाई 2 छक्के लगातार लगाए हैं, बहुत ही आला। एक पुल पे उसने मिड ऑफ पर मारा है, दूसरा उसने सीधा स्ट्रेट मारा और स्ट्रेट ड्राइव के साथ मारा छक्का, वो भी बहुत आला था। उसके बाद अय्यर आउट हो गया, लेकिन केआर राहुल तो वो बस 90 बॉलों पे 21 रन बना सकता, सिर्फ 2 चौके उसने लगाए थे। इतनी खास इनिंग्स वो आज के मैच में नहीं खेल सकता, लेकिन चमीरा ने उसे ना आउट कर दिया था। तो सूर्य कुमार यादव आया, 9 बॉलों पर 12 रन 2 चौके, और वो भी इतना खास नजर नहीं आ रहा। सूर्य कुमार यादव को वनडे में भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। हर मैच में वो जल्दी आउट हो जाए। यहाँ तो वो अपनी T20 वाली गेम खेले ना, वनडे तो T20 समझे तो वो वही सिनेरियो लेते चले, लेकिन वो माइंडसेट उसका अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन नीचे से रविंद्र जडेजा ने अच्छी यानी दे स्कोर कर दिया था। 24 बॉलों पे 75 उसने दिया था, 1 छक्का और 1 चौके की मदद से उसने 145 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, अच्छी खासी बैटिंग करती थी। तो इनकी तरफ से मधु शनका ने बहुत ही आला बॉलिंग कराई थी, लेकिन लास्ट में पिटाई भी उतनी हो रही है जितनी उसने पिटाई। तो एक जगह बात है, लेकिन बॉलिंग उसने कुछ बॉल तो उसने ऐसी बॉलें दवाई है ना जो कि अनप्लेएबल थी, जो कि खेली ही नहीं गई इनसे। तो मधु शनका ने आउट किया रोहित शर्मा, तो मधु शनका ने आउट किया मेरा भाई शुभमन गिल, तो मधु शनका ने आउट किया विराट कोहली को, और मधु शनका ने ही अय्यर को आउट दिया। यानी कि उनके जो ऊपर से 4 मेन बैट्समैन थे वो मधु शनका ने आउट दिए हैं, और नीचे से सूर्य कुमार यादव जो थे एक अलग ही लेवल क्रिकेट खेलता T20, उसे भी नीचे से मधु शनका ने आउट कर दिया। तो वो बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा न्यू बॉल था तो बहुत ही अच्छा बॉलर है ना। वो अपने पहले दूसरे ओवर में हमेशा अपनी टीम को विकेट लेते देता है, इजीली विकेट लेते देता है। तो ये था सारा खुलासा पहली इनिंग्स का। लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग पर आई तो मेरा भाई वो जहां से एशिया कप का फाइनल उन्होंने छोड़ा था ना, सेम टू सेम वहां पे उसने कंटिन्यू किया। वही प्रेशर उनके ज़हन में था, उसी लेवल की बॉडी लैंग्वेज थी, उसी लेवल का वो मियाँ साहब था हमारा सिराज साहब, मियाँ के नाम से मशहूर है ना सिराज इंडिया में। एक हमारे मियाँ साहब हैं, एक उनके मियाँ साहब हैं, और मियाँ साहब ने इस लेवल की वो बॉलिंग करवा रहा था तो वो परेशान थे। लेकिन मियाँ पहले ही बॉल पर बुमराह ने आउट कर दिया, निशानदा तो LBW रिव्यू लिया, लेकिन वो नॉट आउट व्यू दिया जा सकता था, लेकिन वो आउट उसने दे दिया अंपायर ने, लेकिन LBW आउट हो गया, वो अंपायर तौर पर दिया। लेकिन अगले ही ओवर की पहली बॉल पर उसने दुर्गत ने तो आउट कर दिया, और उसी ओवर की लगभग दूसरे ही ओवर की उसने पांचवी बॉल पर सदीरा को आउट कर दिया। यानी कि पहली बॉल पर उसने दुर्गत ने तो आउट दिया, दूसरी बॉल पर सदीरा आउट हो गया, अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन उसने वो एज नहीं लगा था उससे बैट से, उसने रिव्यू लिया, वो नॉट आउट हुआ। तो वही सेम टू सेम 5वीं बॉल पर मियाँ साहब ने आउट कर दिया। और मियाँ तो पहले ओवर में मेडन ओवर था, डबल विकेट मेडन ओवर था। अगला ओवर तराने आया, ठीक है ना, अपना दूसरा ओवर, तो उसने दूसरे ओवर में फिर विकेट ले लिया, ठीक है ना, और दूसरे ओवर में उसने विकेट लिया स्पेशल मेंटस उसने बोल्ड किया। वो बहुत ही बॉल यानी कि वाइड पिच हुई थी और इन स्विंग हुई है, और वो टॉप पर यानी कि बेल पर बॉल लगी है और वो आउट हो गया। बहुत ही आला बॉल थी वो। 2 ओवर में 3 विकेट और मेडन ओवर उसने कराए हैं, दोनों ओवर उससे मेडन थे, कोई स्कोर उससे नहीं पड़ा। एक तो मियाँ और बुमराह नहीं मान था, यानी श्रीलंका वाले वहां पर परेशान उनसे थे। पहली विकेट 0 पर, दूसरी विकेट 2 पर,
तीसरी विकेट भी मेरा भाई 2 पर, और यही नहीं मान था, ऊपर से वो चढ़ दिया, ने इतनी मान सी दूजा चढ़ दिया समान। वो सीन बनया, शामी आया मेरा भाई अवरदरा ने, शामी ने भी अपनी पहली बॉल पर ही असलंदा तो मेरा भाई उसने कैच आउट जडेजा से करवा दिया। और शामी ने फिर क्या ही बॉलिंग कराई है, वो उसने 3 मैच मेरा भाई खेले हैं, उसकी फीडर दिया है 5 पहले में, 4 दूसरे में और तीसरे में फिर 5, यानी कि 3 मैचों में 2 पंजे उसने लगाए हैं। इस लेवल की वो बॉलिंग करा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ चलो इंडिया मैच जीती है पहले, मैं ये नहीं कह रहा मैच नहीं जीती, लेकिन इन असल गेंदों को ये बताना चाहिए, इतना बड़ा बॉलर आपके पास पड़ा है जो 3 मैचों में 14 विकेटें ले दिया, उस बैट्समैन को आप बाहर, उस बॉलर को आप बाहर बैठा रहे हो। कोई असल का नाम लो, शरदुल ठाकुर ना 3 में ना 13 में, ना उससे बैटिंग होती है ना वो उस आला की बॉलिंग करवाता है। बेहतर है ना तितर आधा बटेर सुनाने की बजाय आप प्रॉपर बॉलर के साथ जाएं, जो तो शामी जैसा बॉलर हो। उसने लगभग इतने ओवर कराए हैं, 7 ओवर नहीं, लगभग 5 ओवर कराए हैं। 5 में से 1 मेडन था, 18 स्कोर दिया और 5 उसने आउट दिए हैं। तो ऐसा बॉलर हो ना जो 5 ओवर कराए और आपको मैच जिता कर भाईजान परा लगा दे, तो ये सीन था। श्रीलंका ने कुछ भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। मैं वही कह रहा हूँ, बातें करना बहुत आसान है, जो कप्तान होता है ना, हर कोई कप्तान नहीं हो जाता। रोहित शर्मा जैसा मेरा भाई, बाबर आजम पर कप्तानी का प्रेशर है, इस वजह से वो फॉर्म नहीं कर रहा। या बाबर आजम में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रोटेक्शनल के लिहाज से, स्किल के लिहाज से, दुनिया उसकी फैन है, हम भी उसके फैन है, लेकिन कप्तानी के उसके फैन नहीं है हम, सीधी बात है। तो सशल मेंडिस ने पहले 3 मैचों में कप्तानी नहीं की, वो 3 मैच उठाते देख लो, उसने फेंटा लगाया हर टीम को। वो साउथ अफ्रीका है, वो पाकिस्तान है, वो ऑस्ट्रेलिया है, उसने तीनों टीमों को ऐसा फेंटा लगाया ना। एक पावर प्ले में 5-5, 6-6, 7-7 छक्के वो लगा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का मैच पहला मैच था ना, इतना बड़ा टारगेट था मेरा भाई सेट, लेकिन वो फिर भी फेंटा लगा रहा था। वो आधे स्टार था, आधे हैजलवुड था, आधे पैट कॉमन था, उसने फिर पावर प्ले में 6-7 छक्के लगा दिए थे। उसी बैटिंग से देखने का मजा आ रहा था सारा। तो जब से वो कप्तान बना है, उससे स्ट्राइक रेट चेक कर लो मेरा भाई, वो बॉलिंग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कप्तान तो बना है ठीक है, लेकिन अपनी गेम तो चेंज नहीं करनी चाहिए ना, अपनी गेम तो वही खेलनी चाहिए आपको, ठीक है। जिस लेवल की आप अप्रोच में कामयाब हो, लेकिन वो पता नहीं सोचने दिया है उसके माइंडसेट में, आप कप्तान हो, कप्तान वाली इन्हीं से लो, लॉन जाओ, ये वो भाई कुछ भी नहीं उससे हुआ। 3 मैचों में कुछ भी नहीं। आज के मैच में भी मैं ये सोच रहा था, मैं तो जब सारे आउट हो रहे हैं, ये सुशल मेंडिस थोड़ा चार्ज करेगा, बाहर निकले 3 से, बाइट बॉलें फेंके, छक्के लगाए 3-4, उन पर प्रेशर आए, लेकिन क्या प्रेशर भाई, 10 बॉलें उसने खेली हैं, 1 रन सिर्फ उसने मेरा भाई बनाया, और सिराज ने उसे ऐसा बोल्ट मारा उसे पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो श्रीलंका माजरत के साथ इसने, श्रीलंका ने जो एशिया कप की बर्बादी की ना, सही बर्बादी की है, वो पाकिस्तान को इसने हराया। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं और दूसरी टीम के खिलाफ तो इन्हें खेलना ही नहीं आता। यहाँ से ना पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 354 बना दिया था, वो तो चलो हमने चेज कर लिया अब्दुल्ला रिजवान की वजह से, नहीं तो ये हमारे खिलाफ 354 बना देते। इस लेवल की इन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन आज बैटिंग कहाँ पे चली थी भाई, वही प्लेयर है, वही सब कुछ है, सदीरा है, सुशल मेंडिस है, इसने भी सेंचुरी लगाई थी, उसने भी सेंचुरी लगाई थी, लेकिन भाई आज तो कोई जवाब ही नहीं था। इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, अपनी कंडीशन में भाई बहुत ही आला है, बहुत ही आला है, कोई जवाब नहीं है उनकी बॉलिंग का मेरा भाई। तो इंडिया ना वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर एक अपसेट आएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। सेमीफाइनल में तो अब कन्फर्म बन रही है ना जगह। तो आज का जो मैच जीतने बाद जो सिनेरियो मेरा भाई बना है ना, वो ये बना है, इनके 7 मैच खेले हैं, इंडिया ने 7 से 7 जीती है, 14 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल लाई कर रही है। और रन रेट चलो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ आज के मैच में, लेकिन साउथ अफ्रीका के लेवल का अभी भी रन रेट नहीं हुआ। तो साउथ अफ्रीका के लेवल का अभी भी रन रेट नहीं हुआ। 2.102 इनका रन रेट है, उनका 2.290 रन रेट है। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो डिसाइड करेगा टॉप ऑफ द टेबल टीम कौन सी बनेगी मेरा भाई। तो अभी तक के लिए इतना ही। नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें, हमें दें इजाजत। मिलते हैं आपसे कल, और कल का जो मैच है वो नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। अफगानिस्तान इज द फेवरेट और मुझे उम्मीद है वो जीतेंगे, लेकिन
मेरी ख्वाहिश है तो कल नीदरलैंड हरा दे ताकि पाकिस्तान के मुकाबले में कोई और टीम ना हो, मुकाबला रहे सिर्फ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में, क्योंकि अफगानिस्तान पार्टी स्पॉइल करेगी, सेमीफाइनल में जाकर कुछ भी नहीं बनना इनसे। तो कल का मैच नीदरलैंड हराए, इन्हें टूर्नामेंट से बाइट करे। अल्लाह हाफिज। और हम इंशाल्लाह हमारी पूरे उम्मीदें हैं, हम सेमीफाइनल में अब प्रॉपर जा सकते हैं। सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, रन रेट का इशू नहीं रहा, सिर्फ 2 मैच जीतें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन मैंने कल भी बताया था, बैड न्यूज़ ये है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है ना हफ्ते को 10 बजे, उस मैच में 68% बारिश का इम्तिहान है। तो बारिश की वजह से पार्टी स्पॉइल ना हो मेरा भाई, तो फिर मजा है, फिर मजा आएगा। अगर बारिश होगी तो फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, और बारिश होगी तो न्यूजीलैंड 100 क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान का कोई चांसेस नहीं होगा टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने का। तो हमें दें इजाजत, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तो नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज।